बुलेटिन में और अब आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीट दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। कल वोटिंग डे है और उससे ठीक पहले तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। 291 पोलिंग बूथों पर कल वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। और आपको बता दें कि केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच कल वोटिंग होने वाली है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। प्रशासन ने मतदान सामग्री सभी केंद्रों तक पहुंचा दी है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतिम रूप आज उन्हें दिया गया। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 215 ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। पल पल की अपडेट प्रशासनिक अधिकारियों को मिलती रहेगी। इस उपचुनाव में आपको बता दें 2 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रशासन ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। तो दतिया उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है, कल वोटिंग होना है और 291 पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से कल वोटिंग शुरू हो जाएगी। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सहयोगी उमेश पारशर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं उमेश, दतिया का यह दंगल बेहद दिलचस्प रहा है और चुनावी शोर तो थम चुका है। कल वोटिंग डे है, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। क्या कुछ इंतजामात कल के लिए किए गए हैं? क्या तस्वीरें आपको मिल रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ही दतिया की जो उपचुनाव की जो सीट है उसको लेकर जो है पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। काफ़ी चर्चित सीट रही। अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो लगातार इस चुनाव पर इस सीट पर जो है दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किए। अगर वो सीएम की बात की जाए या जो है विपक्षी दलों में बात की जाए तो जीतू पटवारी या पूर्व जो है मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात की जाए, तमाम कांग्रेस के और बीजेपी की जो बड़े लीडर हैं उन्होंने जो है यहाँ पर तमाम जो आम सभा और जो है प्रचार किया। उसके बाद जो है चुनाव प्रचार थम गया है। अब सिर्फ जो कुछ घंटों का समय बचा है जब मतदान प्रक्रिया शुरू होनी है और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये मतदान क्रमांक 98 है जहां पर सुबह मतदान होना है। 7 बजे से ये मतदान शुरू होगा और तकरीबन शाम 6 बजे तक चलेगा और इसको लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है उसकी जो है साफ निर्देश हैं कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से हो, साफ और स्वच्छ तरीके से चुनाव हो। इसके लिए जो है पुलिस तैनात की गई है। अगर तमाम बल यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे एसएफ की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस की बात की जाए या जो सीआरपी की बात की जाए, तमाम जो पुलिस है वो यहाँ तैनात रहेगी और सभी को हिदायत दी गई है कि सुरक्षा के घेरे में सुरक्षा के इंतजाम इस जो है चुनाव प्रक्रिया में साफ तौर पर रहेंगे। अब जो कुछ जो फॉर्मेलिटीज यहाँ हैं वो सिर्फ होनी है और इसमें जो है सामग्री पूरी केंद्रों पर पहुँच गई है और तकरीबन इसमें 291 केंद्र बनाए गए हैं, मतदान केंद्र, और इनमें जो है पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। सीसीटीवी है वो लगाए गए हैं और इसके लिए एक अलग से जो कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां पर पूरी ये जो मतदान केंद्र है उनकी मॉनिटरिंग रहेगी। कहा जा सकता है कि चुनाव को लेकर जो है कुछ पहले कुछ बीएलओ हैं उनसे बात कर लेते हैं। मैम, चुनाव को लेकर कितना उत्साह है? मतदान होना है, कितना उत्साह है? मतदान कल होना है। काफ़ी उत्साह है मतदाताओं में। अच्छी वोटिंग होगी यहाँ पर क्योंकि हम बीएलओ हैं, हमने घर जा पर्चियाँ बांटी हैं सर और कोशिश पूरी। आपकी क्या तैयारी है? यहाँ पूरी तैयारी हो गई है? यहाँ सर हमारी तैयारी यही है कि यहाँ अभी जो सामग्री है सर उनको दे दी है वो लगा रहे हैं सर और जो जब व्यवस्था होगी सर की वो कंप्लीट करेंगे सर। आपने पहले भी चुनाव कराए हैं क्या? पहले भी? हाँ सर, विधानसभा लोकसभा के समय हम ही बीएलओ रहे हैं यहाँ के और मतलब ठीक रहा था, कोई वो नहीं है। जी, तो देखिए ये जो मतदान दल है उनमें भी जो है मतदान के लिए कहीं ना कहीं उत्साह नजर आ रहा है और अब सिर्फ जो है कुछ तैयारियां बकाया है जिसके बाद जो है सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू होगा और तकरीबन 233 जो मतदान केंद्र है वो क्रिटिकल हैं और 28 जो है वनरेबल जो मतदान केंद्र हैं और जो वनरेबल जो मतदान केंद्र है उनमें विशेष व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है और जो बाजार है वो पूरी तरह से जो अभी सुनसान देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से सुरक्षा की दृष्टि रखी गई है चुनाव को लेकर और उससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है कि जो चुनाव है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस सीट पर जो है सभी की निगाहें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल हैं इस सीट पर जो अपना कब्जा बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने 2023 में ये सीट जीती थी और 2.5 साल बाद ये चुनाव हुआ है। अब कांग्रेस
इस सीट को दोबारा से हासिल करना चाहती है, जबकि जो 2.5 साल में जो बीजेपी से ये सीट छूटी थी, तो जी। बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात की जाए, तमाम लीडर हैं, वो इस सीट को दोबारा से पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जो गलतियां हो गई हैं उन पर जो है पूरी तरह से विचार किया जाएगा, और जो 2.5 साल विकास रुका है, एक बार अगर बीजेपी की बिल्कुल, बीजेपी इस अपने सीट पर दावे आती है दोनों तो ही फिर से- राजनीतिक दलों ने किए हैं उमेश। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई। हालांकि कल वोटिंग डे है और जनता का एक एक वोट जो कल पड़ने वाला है वो तय करेगा कि दतिया की सियासी तस्वीर क्या होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।